अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज 3 टॉपिक पर जो है बात करूंगा। हमारा पहला टॉपिक होगा तहरीक लब्बैक के हवाले से और तंजीमात अहले सुन्नत का जो एक ग्रैंड इजलास हुआ है उस इजलास में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत इजाज कादरी के खिताब के बारे में जो है मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने कितना अपना जो है एक दबंग मौक़िफ़ जो है उलमा अहले सुन्नत पीर मशाइख हुज़ाम के सामने रखा। इस हवाले से बात करेंगे। दूसरा हमारा टॉपिक होगा तहरीक इंसाफ के हवाले से कि भी तहरीक इंसाफ अब आगे क्या करेगी, यानी तहरीक चलाएगी। वो जब से जो है सुहेल अफरीदी साहब चीफ मिनिस्टर बने हैं वो KP के, इस हवाले से जो है आपसे बात करेंगे। और तीसरा हमारा टॉपिक और आखिरी टॉपिक होगा मरियम नवाज के हवाले से कि उन्होंने एक ऐलान किया है जो पंजाब के अंदर 65,000 के करीब यानी आइमा हैं, उनकी जो है वो तनख्वाहों का उन्होंने ऐलान किया है कि उनको तनख्वाहें दी जाएंगी। पंजाब हुकूमत उनको तनख्वाहें देगी। क्या वो जो इमाम हैं उनको पंजाब हुकूमत तनख्वाह दे पाएगी? इस हवाले से जो है वो थोड़ी सी तफसील से बात करेंगे। अब आते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। तंजीमात अहले सुन्नत का एक ग्रैंड इजलास होता है और उस इजलास के अंदर जो है मुल्क भर से उलमा अहले सुन्नत, तंजीमात अहले सुन्नत के सरबराहान, पीर मशाइख हुज़ाम जो है वो शरीक होते हैं और मौजू होता है तहरीक लब्बैक के हवाले से कि तहरीक लब्बैक पर जो पाबंदी लगाई गई है, जो बैन यानी उनको जो है तंजीमी तौर पर जो है बैन किया गया है। सियासी तौर पर हुकूमत बैन नहीं वो कर सकी क्योंकि इसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है। आइन के आर्टिकल 17(2) के तहत जो है रेफरेंस हुकूमत दायर करती है सुप्रीम कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है कि इस जमात पर जो है पाबंदी लगाई जाए या ना लगाई जाए। इसका इख्तियार जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को है, ना कि हुकूमत है पाकिस्तान को। लेकिन हुकूमत ने 1997 के इंसदाद दहशत गर्दी के कानून के तहत जो है इस पर पाबंदी लगाई है। तहरीक लब्बैक को कलअदम करार दिया गया है और उनके रहनुमाओं को 4th शेड्यूल में वो डाला गया है और एक दहशतगर्द जमात जो है डिक्लेयर किया है हुकूमत ने। और हम हुकूमत की चालाकी भी जो है आपको यानी तो बताएंगे कि भी हुकूमत ने क्या चालाकी की है, क्योंकि जब भी पॉलिटिकल सियासी जमात को बैन करना होता है तो उसमें जो है वो सबूत बारे सबूत जो है वो हुकूमत पर होता है। हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करना पड़ता है और जो सबूत होते हैं वो सबूत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो यानी पेश करते हैं। तो तहरीक लब्बैक के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो ये एहतजाज हुआ है, क्या एक एहतजाज की बुनियाद पर जो है हुकूमत यानी बैन कर सकती है? और जिस तरह से हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के एहतजाज पर ताकत का इस्तेमाल किया है, इतनी यानी बेईमाना मैं तो इसको कहूँगा कि ताकत इस्तेमाल की है। मामलात को जो है बातचीत से हल किया जा सकता था, लेकिन हमारे अरबाब इख्तियार जो हैं, जो हमारे ताकतवर हमारा तबका है, वो चाहे हुकूमत हो चाहे हमारी एस्टेब्लिशमेंट हो, वो अफगानिस्तान से तो बात कर सकते हैं, वो इंडिया से तो बात कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की एक जो अजीम अक्सरियत है, सवाद आज़म है पाकिस्तान की अहले सुन्नत, और उनकी एक जमात है जो पॉलिटिकल सियासी वो जमात है। और इलेक्शन में पिछले इलेक्शन में भी उन्होंने 29-30 लाख के करीब वोट लिए हैं। और पंजाब की दूसरी बड़ी पार्टी तहरीक लब्बैक इस वक्त है। और आप ये देखें कि पंजाब के अंदर नून लीग हो चाहे पीपल्स पार्टी हो, उसका कातिया फांचा जो है उनका हो चुका है पंजाब के अंदर। पहले नंबर पर तहरीक इंसाफ PTI और दूसरे नंबर पर जो है तहरीक लब्बैक यानी इस वक्त सियासी तौर पर मौजूद है पंजाब के अंदर। तो नून लीग और खासकर
शरीफ खानदान ने जो है सोचा है इस हवाले से, क्योंकि अहले सुन्नत का वोट हमेशा से जो है मुस्लिम लीग का वोट रहा है, और क्या मैं पाकिस्तान में भी उलमाए अहले सुन्नत, पीर उज़ा, मशाइख तमाम ने जो है मुस्लिम लीग को, कैद आजम को सपोर्ट किया था, अल्लामा इकबाल को सपोर्ट किया था, और क्या मैं पाकिस्तान की तहरीक को जो है करिया करिया यानी वो पहुंचाया था, शहर शहर जो है वो उलमाए अहले सुन्नत ने, इसी तरह पीर मशाइख हुज़ाम ने जो है यानी तहरीक का वो काम किया था। तो ये इस तरह जो है अब जो सूरत हाल हो चुकी है सियासी तौर पर, तो नून लीग जो है पंजाब के अंदर बहुत ही कमजोर हो गई है। तो उन्होंने जो है एक तीर से जो है दो शिकार वो करने की कोशिश की है हुकूमत ने। हमारे जो वो ताकतवर हल्के हैं, एक तो ये था कि अमेरिका को दिखाना था, जो यूरोपीय यूनियन के मुल्क हैं उनको वो दिखाना था कि किस तरह से हमने तहरीक लब्बैक को सख्ती से जो है वो कुचला है, और उनके एहतजाज को जो है हमने ताकत के बलबूते पर वो ख़त्म कर दिया है। और फिर अब जो है तहरीक लब्बैक को कलअदम वो करार भी दे दिया है। एक तो वो फ़ायदा उठाना था ताकि जो है हुकूमत को यूरोपीय यूनियन की सपोर्ट मिले, अमेरिका की वो सपोर्ट मिले, और दूसरा पंजाब के अंदर जो नून लीग की सूरत हाल है वो उनके लिए परेशान कुन है, ताकि उन्होंने अपने वोट बैंक को जो है इजाफा यानी करने के लिए जो है ये किया है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये इजाफा जो है इजाफा होने की बजाय बल्कि नून लीग का जो है पंजाब के अंदर वो सफाया ही मैं वो समझता हूं कि हो सकता है। और जिस तरह से अहले सुन्नत के अंदर गम व गुस्सा पाया जाता है, और जो ये हुकूमत ने ताकत का इस्तेमाल किया है, तो इसी उसमें जो है यानी तंजीमात अहले सुन्नत का इजलास होता है, और उसके अंदर जो है पीर मशाइख हुज़ाम यानी वो शामिल है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि उसमें से जो दबंग मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के चेयरमैन जनाब सरवत इजाज कादरी साहब ने अपना मौक़िफ़ जो है उलमाए अहले सुन्नत के सामने रखा, और उन्होंने ये कहा कि ऐसे जो है ना आपको प्यार से कोई भी हकूक नहीं देगा, प्यार से आपकी बात कोई नहीं मानेगा। तो उन्होंने ये कहा है कि भी आपको एक मौक़िफ़ रखना चाहिए, हुकूमत को 48 घंटे का टाइम देना चाहिए, हुकूमत वक्त को जो है अपने मुतालबात के लिए जो है वो टाइम देना चाहिए। अगर हुकूमत मुतालबात ना माने तो फिर कहना। तो सूरत हाल भी इसी जानिब जो है वो जा रही है। आप ये देखें कि तहरीके लब्बैक के निहत्ते लोगों पर गोलियां चलाई गई, उन पर शैलिंग की गई। दूसरी जानिब जो है हम अफगानिस्तान के तालिबान से बात करने के लिए वो तैयार हैं, और इसी तरह हम इंडिया से बात करने के लिए तैयार नहीं है तो अपने लोगों से यानी तैयार नहीं है कि उनसे बात करें। तो यानी आप ये देखें, ये सवाद आजम जो वो तबका है अहले सुन्नत का, ये हमेशा से पाक फौज का जो है हिमायती रहा है। हमेशा से जब जब भी पाक फौज को जो है इनकी हेल्प चाहिए होती थी, इनकी हिमायत चाहिए होती थी, तो उलमा मशाइख हुज़ाम ने सब ने जो है पाक फौज की हिमायत की। और फिर पाक फौज ने जो है चाहे वो इंडिया का यानी इंडिया के साथ जंग हो, चाहे फिर खारजियों के साथ वो जंग हो, चाहे फिर आप मौजूदा अफगान तालिबान के साथ जो है पाकिस्तान की जंग हो, तो खुलकर जो है उलमाए अहले सुन्नत ने जो है वो सपोर्ट किया है हुकूमत को और पाक फौज को भी। तो सूरत हाल अब जो है यानी जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो सरवत इजाज कादरी साहब ने। फिर आप ये देखें कि जो हाल था वो तालियों से भी गूंज उठा, और उनकी जो वो तकरीर थी, लोगों को उनकी वो तकरीर समझ आई है कि भी कोई भी मामलात हैं तो ताकत के बगैर आपको कोई भी यानी हक देने के लिए, आपको हकूक देने के लिए, आपकी बात सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। तो सरवत इजाज कादरी साहब ने यह कहा कि मुत्तहद होकर हमें एक आवाज जो है होकर जो है बाहर आना चाहिए, ताकि अहले सुन्नत के जो है यानी मौक़िफ़ को वो तकिया वो पहुंचे। अब ये देखें कि भी जो सूरत हाल है इस वक्त यानी परेशान कुन है वो पाकिस्तान के लिए और यानी अवाम के लिए, और ख़ासकर अवाम अहले सुन्नत के लिए। और इस वक्त बहुत ही यानी लोग जो हैं
वो परेशान हैं अवाम अहले सुन्नत। तो सूरत हाल अब इस तरफ वो जा रही है कि देखते हैं कि भी अब वो तंजीमात अहले सुन्नत जो है आगे वो क्या अपना लाहे अमल वो इस पर इख्तियार वो करते हैं। ये तो फिर आने वाले इजलासों में ही हमें इल्म होगा कि वो आगे वो जाते हैं या फिर यहीं तक वो महदूद रहते हैं। तो अब दूसरा टॉपिक है पंजाब के अंदर जो सूरत हाल हुई है और फिर हुकूमत पंजाब ने ऑपरेशन किया तहरीक लब्बैक के खिलाफ, और अभी तक वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा जो है यानी अवामी इज्तिमात में वो नहीं आ रही हैं, वो बस जो हुकूमती इजलास होते हैं उनमें वो शामिल हो रही हैं। और उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि शदीद किस्म के जो है थ्रेट हैं सिक्योरिटी। और अब उन्होंने ऐलान भी एक किया है कि ऐसा ऐलान किया है, मैं तो ये समझता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा ऐलान है जो ऐमा हैं इमाम हैं उनके लिए कि भाई उनको तनख्वाहें दी जाएंगी और 10,000 रुपया जो है उनको माहाना दिए जाएंगे। तो एक वो तरफ जो है हुकूमत ये कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है उस्तादों को तनख्वाहें देने के लिए, और स्कूलों को जो है जो सरकारी स्कूल हैं उनको यानी निजी शोबे के हवाले जो है हुकूमत वो सोच रही है कि उनको किया जाए, और अस्ताज़ा जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। और अब जो है हुकूमत पंजाब ने ये दाना डालने की कोशिश की है जो यानी इमाम है उनको, और कि भाई और जो ये गमो गुस्सा जो है अवाम के अंदर पाया जाता है तहरीक लब्बैक के हवाले से, उसको भी ठंडा करने की जो है ये कोशिश की गई है। लेकिन इकदाम तो अच्छा है, देखते हैं कि हुकूमत इसमें कामयाब होती है कि या नहीं होती है। अब आते हैं हम तहरीक इंसाफ के हवाले से। जब से यानी तहरीक इंसाफ के सुहेल अफरीदी साहब KPK के वजीर आला बने हैं उस वक्त से जो है एक जान सी जो है वो आ गई है तहरीक इंसाफ के अंदर, और ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है एक जोश है उनके कारकुनान के अंदर। और जिस तरह से खुलकर खेले हैं सुहेल अफरीदी साहब और जिस तरह से उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से अपनी वो तकरीरें की हैं, हदफ तनकीद बनाया है, उन्होंने खुलकर जो है वो तनकीद की है इस्टेब्लिशमेंट पर। और फिर उन्होंने ये कहा कि हम अपने सूबे के मफादात के खिलाफ नहीं जाएंगे। तो उन्होंने जो है सख्त एक मौक़िफ़ लिया है, एक सख्त लाइन ली है, और इससे जो है तहरीक इंसाफ के कारकुनों में एक जोश वो जज्बा पैदा हुआ है। अब देखते हैं कि तहरीक लब्बैक यानी तहरीक इंसाफ जो है इसको कहां तक कैच करा सकती है। अब आपसे चाहते हैं इजाजत, और आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, वीडियो को लाइक करें, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जो भी मेरी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको बाकायदगी से मिलता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।